नमस्कार। चलिए अब हम अपने इस लेक्चर में अध्याय का सारांश और कुछ उदाहरण और प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में पूरा जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके प्रॉपर्टीज का जो उसके गुणधर्म है उनके बारे में देखा, उनको रिवाइज किया। फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा जो इसकी अवधारणा थी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और इनकी जो डोमेन प्रांत और सहप्रांत और जो इसके परास हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे वो वैलिड होती है, कि आच्छादक और एकाकी होने के लिए क्या कंडीशंस हैं और कब हम इसे वैलिड करते हैं। फिर हमने उनके गुणधर्म को दिया, जहाँ पे हमने अगेन जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन थे, त्रिकोणमितीय फंक्शंस थे, उनके प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया। तो और इस क्रम में हम इस लेक्चर में हम उसको फिर से एक बार संक्षिप्त में जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो हमने प्रॉपर्टी देखा उसके वो हम समराइज करेंगे, कुछ जो हमने लर्निंग की, और उसके साथ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए, राइट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो हमारे मुख्य शाखा थी, मुख्य शाखा, राइट, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज बोलते हैं, तो उसके जो प्रांत और सहप्रांत हम विभिन्न फलनों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हमने देखा, और कहाँ पे वो एकाकी और आच्छादक हैं, जहाँ पे हमारा वो उनका इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं एज पर द मैथमेटिक्स रूल। तो चलिए उससे हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अगेन, क्योंकि जब भी आपको मुख्य मान ज्ञात करने की आवश्यकता होगी तो आपको ये जो प्रांत और जो परास है उनको जानना ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपका ये यहाँ पे हम फलन लिखते हैं जो, और यहाँ पे उसका प्रांत या आप डोमेन कहते हैं, डोमेन लिखते हैं, और यहाँ पे उसका सब जो परास है, राइट, जिसे हम रेंज भी कर सकते हैं। तो विभिन्न फलनों के लिए चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपका फलन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसके लिए जो हमारा डोमेन था वो क्या था, जो वैल्यूज है हमारे -1 to 1 के बीच में, और हमारा प्रास था जो मुख्य शाखा मान के लिए जो ब्रांच था उसके लिए π/2 to -π/2 to π/2। इसी प्रकार जब हमारा y इक्वल टू cos इनवर्स x था, तो जो हमारा जो प्रांत था वो क्या है, -1 to 1, कोई भी वैल्यू इसके बीच में जो रियल नंबर है, और इसके जो परास था वो हमारा 0 to π। इसी प्रकार हमारा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x के लिए था, जो हमारा प्रांत था कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जो रियल नंबर्स हैं जो हमारे -1 और 1 के बीच में उनको छोड़कर, और जो हमारा परास था वो था -π/2 to π/2 एक्सेप्ट द जीरो, बिकॉज जीरो पे हमारा 1/cos 0 जो होगा हमारा इनफाइंड होगा, जो वहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो उस वैल्यूज को हटाने के बाद बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए जो इस रेंज में है उनके लिए वैलिड है। इसी प्रकार अगर हम y इक्वल टू सेक इनवर्स के लिए देखें, जो हमारा फंक्शन है अगर ये, तो ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट अगेन द सेम वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, और यहाँ पे जो हमारा परास होगा 0 to π होगा एक्सेप्ट एट π/2, क्योंकि एट π/2 हमारे पास π/2 हमारा डिफाइंड नहीं होगा, राइट। सो वो वैल्यू निकाल देंगे। और जो हमारा अगर tan इनवर्स की बात देखें तो 1 - tan इनवर्स, तो यह हमारा किसी भी रियल नंबर के लिए प्रांत हो सकता है, और जो इसका डोमेन होगा वो -π/2 to π/2 के बीच में होगा। और अगर हमारा फंक्शन है y इक्वल टू cot इनवर्स x, तो इसका ये इन्वर्स होगा, तो ये ऑब्वियसली इसके फॉलो करेगा, बट जो रेंज होगा हमारा 0 to π हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनके जो प्रांत और जो परास हैं, जहाँ पे मुख्य शाखा मान में वो जो डिफाइंड है, जहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए। अब इस क्रम में चलिए आगे देखते हैं और देखें कुछ और प्रॉपर्टीज और जो कंडीशंस हैं जिसे हमें अंडरस्टैंड होता है, कंफ्यूज नहीं करना, वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर ना साइन इनवर्स x है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करें, इट इज़ नॉट इक्वल टू साइन x ऑफ इनवर्स, क्योंकि साइन ऑफ इनवर्स को आपका इसको मतलब आप ये साइन 1/sin x का मतलब नहीं है, खुद में अपना एक फंक्शन है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि जो वैल्यू हमने कहा कि कोई भी वैल्यू, जैसे हमारा साइन के लिए -π/2 to π/2 है, या कास के लिए हमारा कास इनवर्स के लिए हमारा 0 to π है, तो ये जो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी मुख्य शाखा बोलते हैं। और इसमें जो वैल्यूज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बीच में जो हमको वैल्यू मिलती है उसे हमें क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुख्य मान।
मुख्य मान, राइट। तो जहाँ से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम उसके संबंध में। और चलिए और आगे देखते हैं। इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज देखे हैं, हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो गुण हैं उनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं, जिसे आपको बहुत इजीली आप रिमेंबर कर सकते हैं और प्रूफ करना भी आसान है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसे हमने देखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन y। इसी प्रकार अगर हमारा x इक्वल टू साइन y है तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, राइट। ऑफ कोर्स जो गिवन डोमेन और डोमेन के लिए जहाँ पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये सभी रियल नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो वो आपको, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो डोमेन और रेंज है उनके कंडीशंस को आप ध्यान में रखें। आप साइन इससे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, या आप ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू आल्सो x। द अंतर यही होगा कि जो x का जो रेंज है वो वैल्यू चेंज हो जाएंगे। साइन ऑफ अब देखते हैं ना इनवर्स ऑफ 1/x टाइप, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1/x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। अगर आपके पास दिया जाता है tan इनवर्स 1/x, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x। अब माइनस x के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपको मिलता है cos ऑफ माइनस x, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। इसी प्रकार अगर आपको दिया जाता है sec इनवर्स माइनस x, तो ये इक्वल होगा पाई माइनस sec इनवर्स x। और अगर आपको मिलता है cot इनवर्स माइनस x, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। चलिए, और अभी जो हमारा साइन फंक्शन के लिए अगर माइनस x लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कोसेक इनवर्स माइनस x, तो ये होगा हमारा माइनस कोसेक इनवर्स x। अगर हम लिखें यहाँ पे tan इनवर्स x, तो हम इसका होगा माइनस tan x। और यहाँ पे अगर हम लिखें साइन इनवर्स माइनस x, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमको लिख सकते हैं माइनस साइन x, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो प्लस टाइप के हैं उनके लिए क्या है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, हम लिख सकते हैं इसको π/2। हमने देखा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं π/2। या अगर आपके पास कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x है, तो ये भी हमारे π/2 के बराबर होगा। और अगर हम tan के संबंध में देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। इसी प्रकार अगर हम tan x इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करें, तो ये हमारा होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस xy। इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है हमारा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। यहाँ पे हमारा x और y का जो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 और x और y इंडिविजुअली भी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। और अगर हम 2 इनवर्स tan की बात करें, 2 थीटा टाइप का, सो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स जो हमारा डोमेन वैल्यूज होगा वो रेंजेज डोमेन्स रेंज उसकी वैल्यू वेरी होगा, उस हिसाब से एक्सटेंशन है, जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरफ इसे लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये तीनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन वैल्यू रेंज।
राइट। तो ये तो हो गया हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमित फलन है, उसके गुणधर्म जैसे हमने समराइज किया, और बहुत इजी रिमेंबर। बट आप अगर रिमेंबर करते हैं तो आपको बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होते हैं आपके कंपटीशन में और आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपना यहाँ से, और आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे गुणधर्म। चलिए इस संबंध में हम थोड़े कुछ एक दो उदाहरण लगा लेते हैं, और फिर वहाँ पे हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि हमको सॉल्व करना है कि इसका जो वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 3π/5, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जैसा जो हमने प्रॉपर्टी देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं, यक्स। इसी प्रकार इस यहाँ पे लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 इक्वल टू 3π/5। बट एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है कि जो साइन इनवर्स का जो फंक्शन है हमारा, राइट, जो फंक्शन है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, जो मुख्य शाखा मान क्या है, मुख्य शाखा क्या है, मुख्य शाखा मान, मुख्य शाखा इसका हमारा आता है, वो हमारा आता है -π/2 से π/2 के बीच में। और इस वैल्यू को देखें तो जो हमारा 3π/5 है वो हमारा एलिमेंट नहीं है इसका, राइट। -π/2 से π/2 के बीच में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो इसका वैल्यू हमारा इसके बराबर हम नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3π/5 जहाँ पे है, इससे हम ये भी लिख सकते हैं साइन पाई - 3π/5, जो हमारा वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब 2π/5, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं 3π/5, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2π/5, राइट। अब इसको हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/5 इक्वल टू 2π/5, राइट। और ये जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा -π/2 के और π/2 के बीच में आता है, तो ये हमारा इन्वर्स उसके लिए एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 ये बराबर होगा हमारा 2/5 के। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कितना बढ़िया देखिए। तो चलिए एक हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो थोड़ा लॉन्ग है, बट बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो जाती है इसमें, और बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज करेंगे। तो जहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो हमारा साइन इनवर्स 12/13 है प्लस कॉस इनवर्स 4/5 है और टैन इनवर्स 63/16 है, इसका वैल्यू ज्ञात करना, राइट। और समटाइम्स पूछता है कि वैल्यू प्रूफ करिए कि ये पाई के बराबर है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप वहाँ पे चूज करेंगे। तो आप अगर सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यूज है, मान लीजिए साइन इनवर्स 12/13 है, इसको हम मान लेते हैं यक्स है। कॉस इनवर्स 4/5 को हम वाई मान लेते हैं। टैन इनवर्स 63/16 को हम मान लीजिए जेड मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू 12/13, इससे हम लिख सकते हैं कॉस वाई इक्वल टू 4/5, और इससे हम लिख सकते हैं tan z इक्वल टू 63/16, राइट। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे फर्दर हमको tan x और tan z मिल जाए तो कुछ काम बनेगा। तो tan y, तो मान लीजिए यहाँ पे sin x दिया हुआ है तो हमको cos x ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम यूटिलाइज करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। सो हम यहाँ पे ले सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर x, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप सॉल्व करें, साइन की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो 12 × 12 144 डिवाइडेड बाई 169। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25/169। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5/13। सिमिलरली अगर आप साइन वाई ज्ञात करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर वाई कॉन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। सो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 16/25 इक्वल टू 9/25 इक्वल टू 3/5, राइट। तो आपकी साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स मिल गया। अब आपको tan x निकालने में आसानी होगी। tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू आपने जस्ट फाइंड आउट किया, तो आपका हो गया ये
5/13। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12/5। सिमिलरली आप tan y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होगा आपका sin y अपॉन cos y। साइन वाई की कॉस वाई की वैल्यू दी हुई है, साइन वाई की वैल्यू आपने जस्ट एस्टिमेट किया, तो आप वैल्यू पुट करें तो 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 आपको मिलता है 3/4। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यूटिलाइजेशन करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ जो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x प्लस वाई, जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y, राइट। अब ये जो tan x tan y जो हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ओके, सॉल्व करिए, आपको मिलेगा ये 20, आपको ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 15, और नीचे आपको मिल जाएगा 1 माइनस 9/5। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 63/20, और आप ये 5 ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा 4 माइनस, मिलेगा आपको 63/16, राइट। तो आप देखें जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो टेंजेंट है वो हमारा 63/16 है, बट यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है सॉल्व करके वो कितना है माइनस, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट, राइट। यहाँ पे हमारा सॉल्व करके क्या मिला, हमारा मिला tan x प्लस वाई इक्वल टू माइनस टेंजेंट। इसको आप ये भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आगे यहाँ प्रयोग करेंगे पाई माइनस जेड, तो हमारा माइनस टेंजेंट होगा, दोनों और tan इनवर्स ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan x प्लस वाई इक्वल टू पाई माइनस जेड, राइट। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई, और आप वैल्यूज रख दीजिए x y z के, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगे साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 60/16 इक्वल टू पाई। ये आपको सॉल्व करना था, राइट। सो बहुत ही नाइस एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप और सॉल्व करिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी और आपको और अच्छा से समझ में आएगा। और जो हमने ये देखा जो प्रॉपर्टीज है उसे आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर बैकग्राउंड में है तो और इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, और फारगेट भी जाए तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं। ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो जैसे आपके एग्जाम में जहाँ होता है वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो आप उसे निश्चित रूप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के बारे में, जो हमारा दूसरा चैप्टर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब हम आगे अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आव्यूह के बारे में, जिसे हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।